चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं, जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती, तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है,
द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मारे 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना। मेरी जीजियों, 2 चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी क्या चल रहा है, फागुन, अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जिसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करें, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन,
केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसको अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम करते हैं। जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर गंगे। तो बिमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दर्शकों। तो आज के जो वीडियो में गुरु भगवान ने बताया है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय जो है शिवलिंग पे बेलपत्री, समीपत्र और अक्षत चढ़ाएं। शाम के समय जब प्रदोष काल होता है तो इससे आपके जो घर में है लक्ष्मी वास करेगी। और आज की वीडियो में गुरु भगवान ने ऐसे मेरे जो मुझे फूल और अक्षत वगैरह फूल और बेलपत्री वगैरह देते थे, तो उस समय वो नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इमेज के हिस्से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है। ये मैं जल चढ़ा रही हूँ सुबह के वक्त। तो दर्शकों, मैं इमेज से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, उसके बाद जब बेलपत्री चढ़ाएं तो बेलपत्री का मुंह आपकी तरफ हो। फिर उसके बाद आप सभी पत्र चढ़ाएं और अक्षत भी चढ़ाएं। इससे आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। तो मैं आप सभी को इसी तरह समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी जल चढ़ाएं प्रदोष काल में, आप ये जो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। आप घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी दर्शकों। तो मैं आप सभी को अपने वीडियो में हर चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। गुरु भगवान के बताए हुए बात को मैं आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें दर्शकों। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक का बटन नहीं दबाते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर दबाएं। एक थम्स ही दबाना होता है, तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करें। और कल के वीडियो पे आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, आशा है आज के वीडियो पे ज़रूर करेंगे। तो दर्शकों, जो न्यू है मेरे चैनल में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि जो फर्स्ट वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख सकें। मैं डेली न्यू वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को कुछ सीखने को मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। आशा है कि आप सभी को ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा सुबह का नित्य जो मैं काम करती हूँ, जो पूजन करती हूँ, मैंने वो वीडियो में आप सभी को दिखाया है। नित्य पूजन ज़रूर करें आप लोग। सुबह नहाने के बाद ही रसोई घर में जाएं। हम सब ऐसे ही करते हैं। तो हमें आशा है हमारे दर्शकों में भी बहुत से जो हमारी दर्शक हैं, जो हमारी महिला दर्शक हैं, वो भी ऐसे ही करती होंगी। सुबह के समय तो बहुत ही अफरा तफरी रहती है, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को कुछ भी दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।